नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और उसके जजमान हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भले ही शंकराचार्य इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई मौका चूकना नहीं चाहते हैं कि रामलला के मंदिर का, अयोध्या के इस मंदिर का श्रेय किसे मिलना चाहिए। इसको लेकर बीजेपी ने सारी तैयारी कर रखी है। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। इस दौरान कार्यक्रम शुरू भी हो गए हैं। सिर्फ अयोध्या नहीं, अयोध्या से बाहर पूरे देश भर के अंदर, प्रदेशों के अंदर, शहरों में बीजेपी लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रही है ताकि हर आदमी को उससे जोड़ा जा सके, उस भावना से जोड़ा जा सके और उसका कहीं ना कहीं फायदा चुनाव में बीजेपी उठा सके, क्योंकि इसके बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा रहेगा। उससे उम्मीद है कि शायद इसी मुद्दे के दम पर वो चुनाव निकाल ले जाए, खास करके हिंदी भाषी प्रदेशों के अंदर। एकमात्र अयोध्या का मुद्दा ही नहीं है, उसके अलावा भी कई जगह मंदिर मस्जिद के विवाद हैं। तो भाजपा नेता इस तरह के विवाद ढूंढते रहते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा आसानी होती है जनता की भावनाओं को भड़काने की और खुद पार्टी बन जाने की। अब ऐसा ही एक मुद्दा राजस्थान में गरमाने लगा है। अजमेर के अंदर अढ़ाई दिन का झोपड़ा के नाम से एक बड़ी प्रसिद्ध मस्जिद है और उसे लेकर जयपुर के भाजपा के सांसद ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस समारोह में, जहां पर कलराज मिश्र राज्यपाल मौजूद थे, क्षेत्र के विधायक कालीचरण सर्राफ भी मौजूद थे, वहां पर जयपुर के सांसद रामचंद्र बोहरा ने अपने भाषण में यह मुद्दा छेड़ दिया कि जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम की जो मस्जिद अजमेर में बनी हुई है, वो मस्जिद पहले कभी संस्कृत विद्यालय था और उन्होंने कहा कि ये गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है, इसे उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। और अब वो समय आ गया है कि जब उस मस्जिद के अंदर फिर से संस्कृत के श्लोक गूंजे। नालंदा विश्वविद्यालय हम सब जानते हैं। मैं इस विध्वंस की उस करुण गाथा को भी आपके सामने रखना चाहता हूं, जो आपको अवश्य ही विचलित करेगा। हमारे राजस्थान प्रदेश में माननीय हमारे गवर्नर साहब यहाँ पर विराजे हुए हैं, इसलिए मैं आज ये बात रखना चाहता हूँ। हमारे राजस्थान प्रदेश में 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में तीर्थ गुरु पुष्कर के निकट एक संस्कृत विद्यालय था। ये ऐतिहासिक सत्य है कि इसका निर्माण महाराजा विग्रहराज चौहान द्वारा सरस्वती कंठाभरणम नामक संस्कृत विद्यालय के रूप में किया गया था। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण पहले से निर्मित संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर मोहम्मद गोरी के आदेश पर गोरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में करवाया। मोहम्मद गोरी ने त्राइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उसके बाद अजमेर में स्थित इस सुंदर संस्कृत महाविद्यालय में रद्दुबल करके उसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया। इसका प्रमाण है अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगा संगमर का एक शिलालेख, जिस पर संस्कृत विद्यालय का उल्लेख है। इसकी दीवारों पर विग्रहराज चौहान द्वारा विरचित हरकेली नामक संस्कृत नाटक के साक्ष्य आज भी ऐसे देखे जा सकते हैं, जो इसके संस्कृत पाठशाला होने के साक्षी हैं। इस मालिकदास्ता के कलंक से मुक्त के दिन अब आ गए हैं। विकसित भारत में हम सभी आज शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को समूल उखाड़ कर फेंकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के महान नेतृत्व में भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं। वे दिन दूर नहीं जब 2.5 दिन के झोपड़े में फिर संस्कृत भाषा में लिखे मंत्र गूंजेंगे। भाजपा सांसद रामचंद्र बोहरा ने जिस मामले का जिक्र किया, उसका राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस समारोह से कोई मतलब नहीं था। अजमेर में दूसरी यूनिवर्सिटी लगती है,
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का कार्य क्षेत्र अलग है, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं था। जयपुर के सांसद है रामचरण बोहरा, अजमेर की बात कर रहे हैं। बात की जानी थी राजस्थान यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस समारोह था, राजस्थान यूनिवर्सिटी का उत्थान कैसे होता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्थिति आज क्या है। जब NIRF की रैंकिंग जारी होती है, जो केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय जारी करता है, उस रैंकिंग के अंदर टॉप 100 जो शैक्षिक संस्थान है, उसके अंदर राजस्थान के किसी इंस्टीट्यूट का नंबर नहीं आता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी भी टॉप 100 यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं हैसियत नहीं रखती है। यह स्थिति राजस्थान की शिक्षा के स्तर की है। इस बार भी NIRF ने जो 2023 की रैंकिंग जारी की है, उसमें राजस्थान से 4 इंस्टीट्यूट है जिन्होंने टॉप 100 के अंदर जगह बनाई है, और वो जो चार इंस्टीट्यूट है उनके नाम है, पिलानी में जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस है, उसकी 25वीं रैंकिंग है। जयपुर में जो MNIT है, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसकी 62वीं रैंकिंग है। जोधपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT जोधपुर है, उसकी 66वीं रैंकिंग है। और बनस्थली में जो बनस्थली विद्यापीठ है, उसकी 97वें नंबर की रैंकिंग है। ये चारों ही जो शैक्षणिक संस्थान है, इसके अंदर राजस्थान सरकार का कोई योगदान नहीं है। IIT है, MNIT है, बिट्स है, बिट्स पिलानी है, प्राइवेट है, और बनस्थली विद्यापीठ है, वो भी प्राइवेट है। राजस्थान सरकार का बनाया हुआ, राजस्थान में तैयार किया हुआ कोई भी संस्थान टॉप 100 के अंदर जगह नहीं रखता है। बात इस पर होनी चाहिए कि राजस्थान के अंदर शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे, कैसे राजस्थान के इंस्टीट्यूट बेहतर बनाए जा सके, कि राजस्थान के बच्चों को पढ़ने के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट या बाहर नहीं जाना पड़े, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, पुणे या उड़ीसा नहीं जाना पड़े। उस पर अगर बात होती तो बेहतर होता, लेकिन नेताओं को शायद लगता है कि उसमें काफी काम करने की जरूरत है, उसमें मेहनत करने की जरूरत है, वो विकास की चीजें हैं, वो करना आसान नहीं है। आसान ये ज्यादा है कि मंदिर मस्जिद की बात कर ली जाए, लोगों को यह कहकर भड़काया जाए कि किस तरह गुलामी की मानसिकता थी, या कहां पर मस्जिद के अंदर श्लोक गूंजेंगे तो शायद उनका ज्यादा भला होगा। यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कम से कम इस तरह की बातें चुनावी एजेंडे से ज्यादा कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन लोकसभा चुनाव का वक्त है, और लगता है जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा भी उसी की तैयारी करके बैठे हैं कि लोकसभा चुनाव अगर पार करना है तो ऐसे ही मुद्दे उठाने होंगे। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या इस तरह के मुद्दे उठाकर प्रदेश का भला हो सकता है, शिक्षा व्यवस्था का भला हो सकता है? अगर आप भी अपने कोई विचार रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे ही कहना है कि 4 PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।